आइए दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हमें क्या करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, कितनी हाइट है उसकी? 7 मीटर है। क्या है उसकी हाइट? 7 मीटर है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, समझ रहे हो? ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। भैया अब एक केबल टावर की एंट्री होगी, यानी कि एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, एक बिल्डिंग है एक केबल टावर है। क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर छत पे चढ़ के किसको देख रहा है अपने दोस्त? अपना दोस्त केबल टावर को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स कि केबल टावर डेफिनेटली उस बिल्डिंग से बड़ी है। भाई छत पे देख के आप अपनी छत पे खड़े होके दूसरे की छत दूसरे को देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन से, एंगल ऑफ एलिवेशन से। दैट मीन आपकी छत से डेफिनेटली उनकी छत ज्यादा ऊंची होगी। अगर इक्वल होगी दैट मीन्स इक्वल होगी तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, नीची होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप अपने छत पे खड़े हो और आपका दोस्त यहां खड़ा है और आप अपने दोस्त को यहां से यहां देख रहे हो। दैट मीन्स ये जो है ये लेंथी है, दैट मीन्स ये ऊंची है। ऊंची मतलब तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इक्वल होगा दैट मीन्स दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम आ जाएगा। नीचे आएगा दैट मीन्स यहां से नीचे देख रहे हो, यहां से नीचे देख रहे हो, दैट मीन्स डिप्रेशन है। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बात समझ में आ रही? तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि जो यहाँ पे बात हो रही है ट्राइंगल की, ओहो सॉरी, यहाँ पे जो बात हो रही है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग की, तो हम 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है जी, ओके। अब 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से ऊंची क्या है जी? क्या है जी? 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से केबल टावर है। क्या है? केबल टावर है ऊंचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। केबल टावर क्या है? इससे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है। ओके, लेट्स से हम ये अपनी केबल टावर मान लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा केबल टावर हो गया। और ये जो हो गया हमारा, वो हमारा बेस हो गया। क्या हो गया? ये हमारा बेस हो गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ओके जी, ठीक है जी, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ओके, सो बंदा जो है ना दोस्तों यहाँ पे खड़ा है यार, अभी फिलहाल 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है यार उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है। दैट मीन इससे उसको देख रहा है यार, ये है ना। मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करूंगा। ओके, इस तरह से। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो बिल्डिंग से देख रहे हैं दोस्तों इसको, वो एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है। और ये जो बिल्डिंग की हाइट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो 7 मीटर है। क्या है? 7 मीटर। इसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही बना, क्यों भैया? इसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही बनेगा। बताओ हाँ या ना? बिल्कुल हाँ होगी, ना किसी की हो नहीं सकती, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ओके, सो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है ये आपके पास 7 मीटर है। क्या है? 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। क्या? 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ये जो है ये अपने पास क्या है? बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है दोस्तों। क्या है? बिल्डिंग है। और ये हमारे पास जो है वो क्या है? वो केबल टावर है। वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वो केबल टावर है। क्या है? वो केबल टावर है। ओके, ये क्या है? ये बिल्डिंग है। ओके, ये जो है ये क्या है? ये केबल टावर है। क्या है? केबल टावर है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये केबल टावर है, ये बिल्डिंग है। ठीक है जी, ये क्या है? बिल्डिंग है। ये क्या जी? बिल्डिंग है। ओके, सो ये बिल्डिंग है, ये केबल टावर है। जो येलो में देख रहे हो केबल टावर है। लेट से नेमिंग कर देते हैं, लेट से नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी एंड ई पॉइंट पे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है केबल टावर से, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका 60 डिग्री का। दैट मीन्स ये जो एंगल है वो बन रहा है उसका क्या? 60 डिग्री का। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट, यानी कि उसी केबल टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है दोस्तों। क्या बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। कहां पे? सेम पॉइंट पे खड़े होके, यहीं पे खड़े होके, यहां पे खड़े होके बंदा एंगल ऑफ
डिप्रेशन बना रहा है इस तरह से। इतनी बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दैट इज 45 डिग्री। बट मैंने बताया था इफ टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है, उन दो पैरेलल लाइन के बीच में बीडी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन ये जेड की शेप बन रही है। क्या बन रही है? जेड शेप बन रही है। क्या बन रही है? जेड। तो दैट मीन ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? वो 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। किस वजह से है दोस्तों? ये अल्टरनेट एंगल की वजह से है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों ये अगर ये 7 मीटर है तो यहां तक मैं ये कह सकता हूं ना, मैं ये कह सकता हूं ना, ये भी तो 7 मीटर है। ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता यहां तक कि भैया ये भी 7 मीटर है हमारी। क्या है? 7 मीटर है। क्या दोस्तों? 7 मीटर है। क्या दोस्तों? ये 7 मीटर है। कहां से कहां तक? ये यहां से लेके यहां तक। ओके, ये यहां से लेके यहां तक 7 मीटर है। अब मुझे अगर ईसी मिल जाएगी तो केबल टावर की हाइट मिल जाएगी। ईसी मिल जाएगी तो केबल टावर की हाइट मिल जाएगी। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों। आप इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ये भी है, बट ये किसी काम की नहीं है, तो एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल हम ये लेंगे। ठीक है, ये काम की क्यों नहीं है सर? उल्टा बन गया ना अपना। अपने को अगर एक मिल गया तो फिर अपनी बात ही बन जाएगी। अपने को ज्यादा चक्करों में पड़ना ही नहीं है, अपने को ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है मेरे पास। ठीक है ना? सो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं हम ये बी ए डी। सो इन ट्रायंगल बी ए डी, क्या है दोस्तों? इन ट्रायंगल बी ए डी एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना जी? ठीक है ना? इतनी बात। ओके, सो हम रेशियो जो लेंगे वो रेशियो लेंगे हम ए डी का, एडी का हाइट का बाय बेस का, यानी कि ए बी का। क्या लेंगे दोस्तों? रेशियो लेंगे एडी का बाय ए बी का, एडी का बाय ए बी का, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगेन इट्स बिकम अ 10, एंड 10 कितना दोस्तों? 45। 10 45 की सबको वैल्यू पता है, पता है ना? पता है ना कितना होता है 10 45? 1 बाई 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इज इक्वल टू में ए डी, एंड ए बी जितना उतना ए डी आ जाएगा, और ए डी जितना उतना ए बी है। दैट मीन ए डी 7 है, तो भैया जी ए बी भी कितना आ जाएगा? 7 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 7 मीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। यहां तक तो कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए यार। कैसे आ सकती है दिक्कत? दिक्कत कैसे आ सकती है? ओके, ओके ब्रो। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, दैट इज DCE, और ये 90 डिग्री है। क्या है? ये 90 डिग्री है। ओके, सो DCE में क्या करेंगे? यहां से DCE ट्रायंगल में, सो इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE, और एंगल सी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 90 डिग्री। एंड हाइट जो है वो क्या है? EC है ना? क्या है? EC, एंड EC बाई AB, EC बाई AB, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30, ओ सॉरी tan 60, कितना बनेगा? tan 60, tan 60, और tan 60 की वैल्यू तो पता है ना? बड़े फैमिलियर हो गए होगे अब तो इन चीजों से, क्योंकि बार बार tan 60, tan 30, 45, tan 30, tan 40, tan 35 है ना? तो tan 45, tan 30, tan 60, आप देखो कितने, यही तो एंगल बने हमारे मोस्टली। सो EC हमें नहीं पता, DC हमें फिलहाल के लिए तो नहीं पता, बट हमें पता भी है। मतलब नहीं पता, हमें पता भी है। सर क्या कहना चाह रहे हो मेरे भाई? जितना AB है ना, जो हमारा AB आया है 7 मीटर, उतना ही तो CD होगा। नहीं पता और पता चल गया, नहीं पता और पता चल गया। समझ में आ रही है बातें? सो ये भी हमारे पास 7 मीटर हो जाएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्या आ जाएगा इधर से? EC इज इक्वल टू में √3 टाइम ऑफ DE। ओके, एंड EC क्या आ जाएगा यहां से? √3 टाइम ऑफ DE, और DE अभी अभी कितना निकाला है? 7, तो ये आ जाएगा 7।
तो EC क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 7√3 मीटर। क्या आ जाएगा, 7√3 मीटर आ जाएगा। बट एक बात देखो यार भाई, एक बात देखो मेरे दोस्तों, एक बात देखना ध्यान से। क्या देखना है, बात ये देखनी है कि सर जी जो उसने तो केबल टावर की हाइट पूछी थी हमसे, है ना, उसने तो केबल टावर की क्या पूछी है, हाइट पूछी है सर जी। तो केबल टावर की हाइट ये तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ ये केबल टावर की हाइट है। बट अगर आपको, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये पता है कि ये जो केबल टावर है उसकी ये जो हाइट है वो √3 मीटर है, ई से लेके सी तक, और ये 7 है, तो क्या पूरी बता सकते हो, क्या बिल्कुल बता सकते हो। सो देयरफॉर केबल टावर की हाइट कितनी है, बीई, क्या है, बीई, एंड बीई इज द सम ऑफ बीसी, बी से लेके सी तक, प्लस ई से लेके सी तक, ई सी, और ये क्या दे रखी है, 7 प्लस ये 7√3, 7 + 7 14√3 मत कर देना दोस्तों, 7 कॉमन ले लेंगे, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 + 7 14, तो आ जाएगा 1 + √3 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों। ठीक है जी, बात समझ में आई, आई होप सो, बहुत अच्छे से सब लग रहे होंगे आपके। कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें और समझें कि मैं किस तरह से चीजों को स्मूथली कर पा रहा हूं। वो इंट्रोडक्शन में जाके ही समझ में आएगा। अगर बीच में से आप वीडियो लगा रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो समझने की, तो इट मे भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कंसेप्ट समझने में। ओके,